संविधान में हिंदू राष्ट्र की चर्चा नहीं है। हारे हुए लोगों को दुनिया में पहले बार प्रधानमंत्री बनाने का घोषणा किया। 3 पार्टी के ब्राह्मण मिल करके बीजेपी के दफ्तर में गए होंगे, मोदी जी योगी जी से निवेदन किए कि हमको प्रधानमंत्री बना दो, हम हिंदू राष्ट्र बना देंगे। वो तो लेफ्टिस्ट है। क्या लेफ्टिस्ट है? ब्राह्मणिस्ट है। मोदी जी के या अमित शाह के या बीजेपी के कारण से नेपाल के लोगों में ज्यादा पीड़ादायी दर्द रहा। भारत के पड़ोसी देश नेपाल में मूल निवासी संगठनों का एक बड़ा सम्मेलन होने जा रहा है। मेरे साथ नेपाल के पूर्व सांसद विश्वेंद्र पासवान हैं जो इसके आयोजन करता हैं। उन्हीं से समझेंगे। बाबा साहब भी नेपाल गए थे। बुद्ध की धरती है और लुम्बिनी अब नेपाल में है, तो बहुजनों के लिए तो ये बड़ी बात है, क्योंकि हम लोग कहते हैं कि बहुजनों के लिए 4 जो हैं वो तीर्थ स्थल हैं। लुम्बिनी जहाँ बुद्ध का जन्म हुआ, गया जहाँ उनको ज्ञान मिला, और जो बनारस के बगल में जो सारनाथ है, सारनाथ में उनको जहाँ उन्होंने ज्ञान दिया, और कुशीनगर जगह जहाँ उनका परिनिर्वाण हुआ। तो नेपाल से हैं और नेपाल से हमेशा बहुजनों की मैत्री संबंध रहा है। बाबा साहब भी गए थे। अब वहाँ विश्वेंद्र जी जो है बड़ी बैठक करने जा रहे हैं। क्या प्रोग्राम है सर वहाँ? ये फर्स्ट हिस्टोरिकल कन्वेंशन है नेपाल के काठमांडू में। करीब करीब 20-25 राष्ट्रों का जो बहुजन मूल निवासी, समाजवादी, लोकतांत्रिक और जो वर्ग विहीन समाज को चाहने वाले लोग हैं, यानी बहुजन मूल निवासी, इनके बीच में एक बहुत बड़ी कन्वेंशन होगी, छलफल होगा, कमिटियां बनेगी और इनकी जो वर्तमान समस्याएं हैं, बुद्ध के जो पंचशील है उस पे भी चर्चा होगा, बाबा साहब के 22 प्रतिज्ञा पे भी चर्चा होगा, साहू, फुले और अंबेडकर का जो दुनिया में जो अभी चर्चा चल रहे हैं, जो ज्ञान है, जो विज्ञान है, जो सोच है, जो दृष्टिकोण है, जो दर्शन है, और राजनीति और सामाजिक रूप से हम लोग आज तक कहाँ हैं, इसके बारे में चर्चा होगी। और भारत का और नेपाल का जो अच्छा संबंध रहा है उसमें SC ST OBC माइनॉरिटी और आदिवासियों का शासन कब आएगा, इनके संविधान इनके पक्ष में कब बनेगा, और सुंदर नेपाल और भारत जो बुद्ध का कल्पना था वो कब बनेगा, डॉक्टर अंबेडकर का सपना कब पूरा होगा। तो नेपाल में तो अब संविधान बन गया, उसमें संविधान में सुने अब बहुत भूमिका रही है। नहीं, मेरा अपना भूमिका जो रहा वो तो रहा ही। मैं ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन का कैंडिडेट बना, मुझे हराया गया। फिर भी वो संविधान हमारे 85% बहुजन मूल निवासी के लिए संविधान नहीं बना, लेकिन राजशाही और हिंदूशाही तो खत्म हो गई। ये दुख सुख की बात है, खुशी की बात है। और भागीदारी आंदोलन अभी चल रहा है, हम लोग चला रहे हैं। बहुजन मूल निवासी 85 जाग रहे हैं। और कुछ ऐसे देश है जिन देश के लोग चाह रहे हैं कि वहाँ के लोग अंधविश्वास में फंसे रहे, गरीबी के अंदर जिए, और नेपाली जो है दास का मेरा गुलाम बन के जिए। तो अब ऐसा संविधान में हिंदू राष्ट्र वाली कोई बात नहीं है। ऐसा है ना, संविधान में हिंदू राष्ट्र की चर्चा नहीं है, लेकिन संविधान का कुछ जो प्रावधान है जिसमें कहा गया है कि आप परंपरागत रूप से सनातन धर्म के खिलाफ नहीं कर सकते, बोल नहीं सकते, और उनके खिलाफ आप कोई दूसरे धर्म में जा नहीं सकते। क्या मतलब हुआ ये? सेकुलर कंट्री का क्या मतलब हुआ? कौन लोग थे वहाँ ड्राफ्टिंग कमेटी में? ड्राफ्टिंग कमेटी का चेयरमैन ब्राह्मण थे, जिनके साथ हमारा चुनाव हुआ था। हम 3 वोट से चुनाव हारे थे, हराया गया था। और SC ST OBC वाले लोग हमको वोट नहीं दिए थे, जो आज अपने आप को मधेसी चिल्ला रहे हैं। वोट नहीं दिए थे हमको, और वो जान रहे थे कि यदि बाबा साहब के, बुद्ध के, साहू और फुले अंबेडकर मिशन के तहत यदि नेपाल का संविधान बन गया, बाबा साहब तो कहते राजा महेंद्र को कि आपके देश के संविधान को हम 5 दिन में लिख देंगे। मैं तो 3 महीना में लिखने का वादा किया था, लेकिन उन्होंने वोट नहीं दिया। हारे हुए लोगों को दुनिया में पहले बार प्रधानमंत्री बनाने का घोषणा किया। 3 पार्टी के ब्राह्मण मिल करके माधव नेपाल को, जो हारे हुआ था। ऐसे देश है नेपाल। इसीलिए नेपाल की अभी तो भारत दौरे पर प्रचंड आए हुए थे। प्रचंड आए हुए थे अपने प्रधानमंत्री बनने के लिए, बीजेपी के दफ्तर में गए होंगे,
या गए मोदी जी योगी जी से निवेदन किए कि हमको प्रधानमंत्री बना दो, हम हिंदू राष्ट्र बना देंगे? वो तो लेफ्टिस्ट है। क्या लेफ्टिस्ट है? ब्राह्मणिस्ट है। हमको वोट नहीं दिए वो ड्राफ्टिंग कमेटी में। जब आमूल परिवर्तन की बात होती थी, जनता की जन अधिकार की बात होती थी, भागीदारी की बात होती थी, जनयुद्ध में जो आमूल परिवर्तन का बात हुआ, नेपाल के नया नेपाल बनाने की बात हुई, तो प्रचंड क्यों पीछे हट गए? मतलब वहाँ का लेफ्टिस्ट में भी जातिवाद है। अरे लेफ्टिस्ट और राइटिस्ट सारे के सारे ब्राह्मणिस्ट है। मैं ये बताना चाहता हूं, जनता को झूठी चीज बताया जा रहा है। कितनी आबादी है वहाँ ब्राह्मण समाज की? कितना होगा? 3-4% होगा। तो वो सब भारतीय मूल के ही हैं क्या वहाँ? अरे वो सारे के सारे विदेशी हैं। पृथ्वी नारायण साहब विदेशी थे, हम लोग वहाँ के धरतीपुत्र मूल निवासी हैं, और सब विदेशी वहाँ राज कर रहे हैं, हमारे लोग पीछे हैं। तो कब आप लोग का मीटिंग कब है सर? ये अक्टूबर 8, 9, 10 को है काठमांडू में, जिन पे भारत से भी मिनिस्टर रहे लोग, पार्टी के अध्यक्ष रहे लोग, मुख्यमंत्री रहे लोग, प्रेजेंट या एक्स जो भी हो, उन लोगों का भी उसमें विशेष से विशेष जो है उपस्थिति रहेगा, आमंत्रण रहेगा, और वो लोग अपना अतिथि मंतव्य भी देंगे और एक कमेटी भी बनेगी। भारत पाकिस्तान के रिश्ते की बात करें आप, तो वहाँ के पूर्व मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी है, अभी क्या है, नाजुक मोड़ पर है, रिश्ते अच्छे हुए हैं, खराब हुए? देखिए, मोदी जी के या अमित शाह के या बीजेपी के कारण से नेपाल के लोगों में ज़्यादा पीड़ादायी दर्द रहा। 9 महीना नाकाबंदी नेपाल के जनता को मिला, फायदा कुछ नहीं हुआ। 9 महीना इनके दर संविधान बन रही थी। हम लोग चाह रहे थे राजशाही खत्म हो, हिंदू के नाम से जो ब्राह्मणिज्म चल रहा था, अंधविश्वास, जातिवाद, पाखंडवाद चल रहा था। अभी लॉकडाउन के अंदर 2 साल के अंदर 500 SC OBC का हत्या हुआ है, बलात्कार हुआ है। बताइए, कोई कहीं कार्रवाई नहीं है, सरकार करवाती है, पुलिस कस्टडी में ले जाकर के मारता है। अब बताइए, ये सिचुएशन है। धर्म के नाम से धंधा चल रहा है। चीन का हस्तक्षेप बढ़ा है नेपाल में? नहीं, चीन का जब भारत पीड़ा नेपालियों को देगा, भारत के शासक नेपाली को पीड़ा देगा, तो नेपाली चीन के तरफ तो जाएंगे ही ना। तो नेपाल के लोगों को भारत, मतलब जो वर्तमान सरकार है उससे दिक्कत है या भारत से दिक्कत है? देखिए, वर्तमान सरकार से दिक्कत है। वर्तमान सरकार पुरानी सोच दृष्टिकोण से चलना चाह रहे हैं। नेपाल के नेपाली जनता, नौजवान, युवा किसी के पीछे चलना नहीं चाह रहा है। वो चाह रहा है कि सुंदर नेपाल बने, सुखी नेपाली रहे, ये चाह रहा है। बहुजनों की स्थिति वहाँ भी खराब है, बहुत खराब है धर्म के कारण से। अभी भी बलि दिया गया। 6-7 महीना पहले एक चमार का बलि हुआ, एक पासी का बलि हुआ। आज भी हर जगह बलात्कार हो रहे हैं। शंभू सदा का कस्टडी में हत्या हुआ। सरकार प्रचंड और केपी ओली का था, कम्युनिस्ट का सरकार था। कस्टडी में 2-2 लोग को मारा गया। हम उसमें महीनों जो है फास्टिंग पर बैठे, आमरण अनशन पर बैठे। ये सिचुएशन है नेपाल का। इसीलिए दुनिया को जानकारी हो कि नेपाल बुद्ध की धरती है। भारत और नेपाल की जो पुरानी जो ब्लड रिलेशन है, उसको जातिवाद और धर्म के नाम से बांट करके लोगों को दास गुलाम बनाने का काम शुरू हो गया है। एक बार फिर से शेड्यूल बता दीजिए। अक्टूबर 8, 9, 10 की होगी काठमांडू में इंटरनेशनल कन्वेंशन। तो अगर आप नेपाल में हैं और इस बैठक में हिस्सा लेना चाहते हैं तो 8, 9, 10 को जरूर वहाँ शामिल होइए। ये थे विश्वेंद्र पासवान, जो पूर्व मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है नेपाल के। वो लगातार वहाँ के जो बहुजन समाज है, SC ST OBC शोषित वंचित, उसकी लड़ाई लड़ रहे हैं। कैमरा पर्सन आशीष के साथ शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, दिल्ली। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।